नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की। संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ा एक प्रकरण है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत चलेगा केस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। आपको बताएं कि पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। मामले को बहस के लिए 2 अगस्त 2024 के लिए सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इस पूरे मामले को बहस के लिए 2 अगस्त 2024 के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। यानी कि 2 अगस्त 2024 को इस पूरे मामले पर बहस होगी दोनों ही पक्षों की तरफ से। अदालत ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी उसी तारीख तक बढ़ाई है। 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला आपको याद होगा किस तरीके से सामने आया था। कुछ युवक अवैध तरीके से संसद के भीतर पहुंचे थे। हालांकि उस दौरान वहां पर धुआं भी नजर आया था, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया था और फिर पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट इन आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलेगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दायर कर लिया है और पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। अब मामले को बहस के लिए सूचीबद्ध भी कर लिया गया है 2 अगस्त 2024 के लिए। अदालत ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी उसी तारीख तक बढ़ा दी है। यानी कि जब बहस होगी इस पूरे मामले पर तब तक इन आरोपियों को जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। 2 अगस्त तक इनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 13 दिसंबर 2023 का वक्त और दिन आपको याद होगा। संसद के भीतर किस तरीके से युवक जो कि सांसदों के पास आ गए थे और वहां पर कुछ ऐसा फेंका गया था जिससे धुआं उठ रहा था। ये पूरा मामला वही है। 13 दिसंबर 2023 का मामला, संसद की सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है आरोपियों के खिलाफ। विक्रम मिस्री ने संभाला विदेश सचिव का पदभार। कल सेवानिवृत्त हुए विनय मोहन क्वात्रा का स्थान उन्होंने लिया है। आपको बताएं कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे विक्रम मिस्री। भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं मिस्री। विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका में कई भारतीय मिशनों में वो विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। ज़्यादा एक्सपीरियंस और अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनको है। इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोदी के निजी सचिव के रूप में काम इन्होंने किया है। चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं आईएफएस विक्रम मिस्री। जून 2020 में गलवान झड़प के बाद बातचीत में इनका अहम रोल था, बातचीत में इनकी अहम भूमिका थी और यही वजह है कि इनका जो पदभार इन्होंने संभाला बेहद अहम हो जाता है। विक्रम मिस्री ने विदेश सचिव का पदभार संभाला है। कल सेवानिवृत्त हुए विनय मोहन क्वात्रा का इन्होंने स्थान लिया है। विक्रम मिस्री ने उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। विक्रम मिस्री भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं मिस्री। विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में कई भारतीय मिशन में ये विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोदी के निजी सचिव के रूप में इन्होंने काम भी किया है। और बड़ी बात और खास बात यह है कि चीन मामलों के विशेषज्ञ ये माने जाते हैं। जून 2020 में गलवान झड़प के बाद बातचीत में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। रॉबर्ट रवि बने बीएसएनएल के नए सीएमडी। वर्तमान में डीओटी में उप महानिदेशक मानक अनुसंधान और नवाचार हैं रॉबर्ट रवि। भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। रॉबर्ट को दूरसंचार क्षेत्र में है 34 वर्षों का अनुभव। 6 महीने के लिए हुई है रवि रॉबर्ट की सीएमडी के पद पर नियुक्ति। पीके पुरवार की जगह लेंगे रवि रॉबर्ट, जिनको बीएसएनएल का नया सीएमडी बनाया गया है। आपको बताएं कि वर्तमान में डीओटी में उप महानिदेशक मानक अनुसंधान और नवाचार हैं रॉबर्ट रवि। भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि रॉबर्ट को दूरसंचार क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। कुल मिलाकर 34 साल का इनका अनुभव है। 6 महीने के लिए इनकी सीएमडी के पद पर नियुक्ति हुई है। पीके पुरवार की जगह रवि रॉबर्ट मिस्री लेने वाले हैं। आखिरकार आरयूएचएस के अच्छे दिन आए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के बाद बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से 16 सीनियर डॉक्टर भेजे गए हैं आरयूएचएस
और इसलिए माना जा रहा है कि RUHS के अब अच्छे दिन आए हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट से डॉक्टर लिनेश्वर हर्षवर्धन, डॉक्टर आराधना शर्मा, डॉक्टर सुचित्रा गढ़वाल, कार्डियोलॉजी से डॉक्टर सोहन कुमार शर्मा, गैस्ट्रोलॉजी से पेड्डू जयनाथ, सर्जरी से डॉक्टर हनुमान राम, डॉक्टर राम बाबू मीना, न्यूरो सर्जरी से डॉक्टर रोहित बाबेल, ENT से डॉक्टर रवि रोहिला, ऑर्थोपेडिक्स से डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, पीडियाट्रिक मेडिसिन से डॉक्टर आलोक उपाध्याय, डॉक्टर चेतन मीना, तो वहीं TB एंड चेस्ट से डॉक्टर गोविंद सिंह राजावत, गायनी से डॉक्टर सुमन बाला, डॉक्टर ज्योति सैनी, डॉक्टर अलका बत्रा को कार्य व्यवस्था के तहत भेजा गया है RUHS। संयुक्त शासन सचिव जगदीश सिंह मोगा ने आदेश इसके संबंध में जारी कर दिए हैं। तो डॉक्टर की ये वो सूची है जिनको RUHS भेजा गया है और इसलिए माना जा रहा है कि RUHS के अब अच्छे दिन आ गए हैं। बड़ा ये फैसला लिया गया है, हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद ये बड़ा प्रशासनिक फैसला माना जा रहा है। SMS मेडिकल कॉलेज से 16 सीनियर डॉक्टर, ये जो डॉक्टर जो RUHS भेजे गए हैं, दरअसल 16 इनकी संख्या है और ये सीनियर डॉक्टर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। मेडिसिन डिपार्टमेंट से डॉक्टर लिनेश्वर हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर आराधना शर्मा है, डॉक्टर सुचित्रा गढ़वाल है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो कार्डियोलॉजी से डॉक्टर सोहन कुमार शर्मा है, गैस्ट्रोलॉजी से पेड्डू जयनाथ है, तो वहीं सर्जरी डिपार्टमेंट से डॉक्टर हनुमान राम, डॉक्टर राम बाबू मीना, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से डॉक्टर रोहित बाबेल, ENT से डॉक्टर विकास रोहिला, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, पीडियाट्रिक मेडिसिन से डॉक्टर आलोक उपाध्याय, डॉक्टर चेतन मीना, TB एंड चेस्ट से डॉक्टर गोविंद सिंह राजावत को भेजा गया है RUHS। तो वहीं गायनी से डॉक्टर सुमन बाला, डॉक्टर ज्योति सैनी और डॉक्टर अलका बत्रा को कार्य व्यवस्था के तहत RUHS भेजा गया है। संयुक्त शासन सचिव जगदीश सिंह मोगा ने आदेश इसके संबंध में जारी कर दिए हैं। और देखिए, प्रदेश के बांधों में वर्तमान जलस्तर की जो ताजा रिपोर्ट है वो हम आपको बता देते हैं। बांधों में इस मानसून कुल भराव क्षमता में 3.11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 15 जून से 15 जुलाई तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो आपको ये बताएं कि ये 15 जून से 15 जुलाई के बीच जो कुल भराव की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। बांधों में 15 जुलाई तक कुल भराव क्षमता का 35.66% पानी आ चुका है। तो वहीं पिछले साल 15 जुलाई तक था कुल भराव क्षमता का 56.85% पानी। हालांकि आंशिक भरे हुए बांधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग के बांधों में सबसे ज्यादा पानी की आवक आई है। कोटा संभाग के 81 बांधों में कुल भराव क्षमता का 56.17% पानी आ चुका है। तो वहीं जोधपुर संभाग के 117 बांधों में कुल भराव क्षमता का मात्र 7.43% पानी की आवक हुई है। जबकि अगर पिछले बार की बात करें तो पिछले साल जोधपुर संभाग के बांधों में था 62.45% पानी, यानी कुछ कम है इस बार क्षमता। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग के 252 बांधों में कुल भराव क्षमता का 23.44% पानी की आवक अभी तक हुई है। हालांकि बीते दिनों आपने देखा होगा मानसून अच्छी तरीके से मेहरबान था। अभी कुछ दिन कम से कम ब्रेक लगा है मानसून पर, लेकिन माना जा रहा है कि इससे पहले जो बारिश हुई है वो अच्छी बारिश कही जा रही है। लेकिन बारिश की वजह से बांधों में जो जलस्तर बढ़ रहा है, बांधों में जो पानी की आवक हो रही है, उसका जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वो ये है कि इस मानसून कुल भराव क्षमता में 3.11% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 15 जून से 15 जुलाई के बीच कुल भराव क्षमता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांधों में 15 जुलाई तक कुल भराव क्षमता का 35.66% पानी आ चुका है। तो वहीं पिछले साल 15 जुलाई तक था कुल भराव क्षमता का 56.85% पानी। आंशिक भरे हुए बांधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं प्रदेश में कोटा संभाग के बांधों में सबसे ज्यादा पानी की आवक हुई है। कोटा संभाग के 81 बांधों में कुल भराव क्षमता का 56.17% पानी की आवक हुई है। जोधपुर संभाग के 117 बांधों में कुल भराव क्षमता का मात्र 7.43% पानी आया है, जबकि पिछले साल जोधपुर संभाग के बांधों में था 62.45% पानी। जयपुर संभाग के 252 बांधों में कुल भराव क्षमता का 23.44% पानी आया है। और बात अब कर लेते हैं प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की। कांग्रेस में जल्द बदले जाएंगे कई राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष। दरअसल जिन राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष बदले जाने की खबर मिल रही है उनमें हिमाचल है, पश्चिम बंगाल है, MP है, उत्तराखंड और तेलंगाना है।
माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में यहाँ इन राज्यों के अध्यक्ष कांग्रेस बदल सकती है। कुछ बदलाव देखा जा सकता है संगठन में। बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष को भी बदलने की तैयारी कांग्रेस ने की है। अब दावेदारों के पैनल बनाने की एआईसीसी ने कवायद शुरू कर दी है। संभवतः अगले माह हो सकती है नए अध्यक्षों की नियुक्तियां, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये जो राज्य जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हिमाचल है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, तेलंगाना है, यहाँ के अध्यक्ष को कांग्रेस अगर बदलती है तो क्या उसका क्राइटेरिया होगा? क्या वो युवा होंगे या फिर जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग हम देखते हैं कई बार ऐसी नियुक्तियों में दिखाई देती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में, क्योंकि उपचुनाव तो हालांकि कई राज्यों में हुए भी हैं, परिणाम भी हालांकि आए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं, तो क्या उनके समीकरण के अनुसार इस तरीके से नियुक्तियां होंगी? क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की पहले से तैयारी भी कर रही थी। अब जो पैनल में नाम मांगे गए हैं वो कौन कौन से होंगे, लेकिन जो पैनल में नाम आएंगे, फाइनल कौन सा नाम होगा, उस पर हर किसी की नजर रहेगी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में मवेशी प्रवेश पर रोक। बूंदी कलेक्टर अक्षय गोदारा ने कल से 31 अगस्त तक रोक लगाई है। मानसून के दौरान आसपास के ग्रामीण रिजर्व क्षेत्र में छोड़ देते हैं मवेशी। अब ऐसे में ग्रामीणों में आपसी झगड़े, टाइगर रिजर्व की सुरक्षा प्रभावित इससे होती है और इसलिए रोक लगाई गई है। साथ ही साथ आसपास के ग्रामीणों में शांति भंग की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की शक्तियों के तहत रोक के आदेश भी जारी किए गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने, सभा, धरने या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं कर सकेगा मवेशियों का प्रवेश, और ये बेहद अहम आदेश है क्योंकि मवेशियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, क्योंकि कई इसके कारण माने जा रहे हैं जो परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में मवेशी प्रवेश पर रोक है। इस तरीके से बूंदी कलेक्टर अक्षय गोदारा ने कल से 31 अगस्त तक रोक लगा दी है। मानसून के दौरान आसपास के ग्रामीण रिजर्व क्षेत्र में मवेशी छोड़ देते हैं। ऐसे में ग्रामीणों में कई बार झगड़े भी हो जाते हैं, टाइगर रिजर्व की सुरक्षा इससे प्रभावित हो जाती है और साथ ही साथ आसपास के ग्रामीणों में काफी शांति भंग की आशंका बढ़ जाती है। इनसे बचने के लिए मवेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की शक्तियों के तहत ये रोक के आदेश जारी किए गए हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने, सभा, धरने या प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं कर सकेगा मवेशियों का प्रवेश। और जोधपुर के मथानिया की मिर्ची को मिलेगा जीआई टैग। इसको लेकर फ्रांस का प्रतिनिधिमंडल 9 दिवसीय जयपुर दौरे पर। पंत कृषि भवन में प्रमुख सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में बैठक है। फ्रांस एम्बेसी में के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसलर कैबिस्टियन कनन अटैची रॉक्स ने मोलिनेरिस ने बैठक में संभावना का अध्ययन भी कर लिया है। प्रतिनिधिमंडल 7 दिन तक करेगा जोधपुर में भी इस पर चर्चा। मारवाड़ मथानिया की मिर्च की विश्व स्तर पर पहचान है। मारवाड़ में मथानिया मिर्च की 1000 हेक्टेयर में 10,000 मीट्रिक टन पैदावार होती है। अपने सुर्ख लाल रंग, स्वाद और गुणवत्ता की वजह से खासी इसकी मांग भी रहती है। जोधपुर के पीपाड़, सोयला, मंडोर क्षेत्र में होती है मथानिया वैरायटी की मिर्च। मथानिया की मिर्च को जीआई टैग के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। किसी वस्तु या उत्पाद की किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पत्ति, उससे जुड़े गुणों को सूचित करने के लिए दिया जाता है जीआई टैग। 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय से निर्मित या उत्पादित वस्तु को दिया जाता है ये जीआई टैग। अन्य निर्माता समान उत्पादों को बाजार में लाने के लिए नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो जोधपुर के मथानिया की मिर्च को जीआई टैग मिलेगा। जो लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था वो कोशिश कहीं ना कहीं कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि यहाँ पर इस तरीके से जो प्रतिनिधिमंडल है 7 दिन तक अध्ययन के बाद चर्चा करेगा।